महाभारत पार्ट 7। दुर्योधन का अशुभ जन्म और कौरवों की शुरुआत। पांचों पांडवों के जन्म के बाद वन में राजा पांडु का जीवन कुछ समय के लिए खुशियों से भर गया था। छोटे छोटे पांडव जंगल में खेलते और पूरा वातावरण उनकी हंसी से गूंज उठता। लेकिन दूसरी ओर हस्तिनापुर में महारानी गांधारी अभी भी संतान सुख से वंचित थी। उन्हें यह जानकर गहरा दुख हुआ कि कुंती पहले ही 5 पुत्रों की माता बन चुकी है। उनके मन में डर बैठ गया। सिंहासन पर अब पांडवों का अधिकार मजबूत हो जाएगा। गुस्से और निराश में गांधारी ने अपने पेट पर जोर से प्रहार कर दिया। कुछ समय बाद उनके गर्भ से एक भयानक लोहे जैसा मांसपिंड बाहर निकला। महल में हर कोई डर गया। धृतराष्ट्र भी समझ नहीं पाए कि ये क्या हुआ। तभी महर्षि व्यास वहां पहुंचे। उन्होंने शांत स्वर में कहा, गांधारी घबराओ मत, तुम्हारे भाग्य में 100 पुत्र लिखे हैं। फिर महर्षि व्यास ने उस मांसपिंड के 100 टुकड़े करवाए और उन्हें घी से भरे 100 घड़ों में सुरक्षित रखवा दिया। एक अलग घड़े में एक टुकड़ा और रखा गया। समय बीतता गया। फिर एक दिन सबसे पहला घड़ा खुला। उसमें से जन्म हुआ दुर्योधन का। लेकिन उसके जन्म लेते ही हस्तिनापुर नगरी में भयानक अपशकुन होने लगे। आकाश में तेज बिजली चमकने लगी। कुत्ते और गीदड़ जोर जोर से रोने लगे। गधे चीखने लगे। चारों तरफ भय का माहौल बन गया। राजमहल के विद्वानों और विदुर ने तुरंत धृतराष्ट्र को चेतावनी दी, महाराज, यह बालक भविष्य में पूरे कुरुवंश के विनाश का कारण बनेगा। राज्य की भलाई के लिए इसका त्याग कर दीजिए। लेकिन धृतराष्ट्र अपने पुत्र मोह में अंधे हो चुके थे। उन्होंने गुस्से में कहा, मैं अपने पुत्र का त्याग कभी नहीं करूंगा। धीरे धीरे बाकी घड़ों से भी 99 कौरव और एक बहन दुश्शला का जन्म हुआ। अब हस्तिनापुर में कौरव और वन में पांडव बड़े हो रहे थे। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि ये भविष्य के यही बच्चे हैं दुनिया के सबसे विनाशकारी युद्ध का कारण बनेंगे। आगे क्या होगा जब पांडव वापस हस्तिनापुर आएंगे, देखिए महाभारत पार्ट 8 में। और कमेंट में जरूर लिखना कि मेरी ये महाभारत सीरीज आपको कैसी लग रही है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना।